ये महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दिया है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शंस हैं पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या फिर लौह युग। राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन दिया हुआ है आर्यभट्ट, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त या फिर परिमल गुप्त। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट जी ने। पानीपत के तृतीय युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? ऑप्शंस दिया है अफगानों ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने, रोहिलों ने। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफगानों ने। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? ऑप्शंस दिया हुआ है लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो ये कहाँ से हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। मेरठ में कहाँ? मंगल पांडे ने किया था, बैरकपुर छावनी से। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? किसने किया था? ऑप्शन दिया हुआ है वेलेजली, ऑप्शन बी है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा? तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। ऑप्शंस दिया हुआ है विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। राइट आंसर बताइए क्या होगा भारतीय जागृति का जनक? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय जी। दिया हुआ है प्रश्न, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? ऑप्शन ए है सेवाग्राम से, ऑप्शन बी है डांडी से, ऑप्शन सी है सूरत से, ऑप्शन डी है वर्धा से। राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डांडी से। चलिए नेक्स्ट। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। अभिनव भारत संगठित किया गया था उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। कहाँ पर किया गया था? राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? किसने कहा देश नायक? ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन बी है राम मनोहर लोहिया जी ने, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। निम्नलिखित में से किसे एक एक्ट भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की है? किस एक एक्ट ने गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की है? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन सी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ऑप्शन डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भारत, तिब्बत, नेपाल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है नेपाल। बताइए किसकी ओर बहने वाली नदी है? ऑप्शन है दक्षिण, ऑप्शन बी पूर्व, ऑप्शन सी पश्चिम, ऑप्शन डी उत्तर। बताइए किस तरफ बहती है नर्मदा? तो ये बहती है पश्चिम की तरफ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण क्षेत्र है। ऑप्शन दिया हुआ है 21.71%, ऑप्शन बी है 22.72%, ऑप्शन सी है 26.59%, ऑप्शन डी है 19.51%। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21.71%। भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन दिया हुआ है भारत सरकार, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वित्त मंत्रालय।
वित्तीय वर्ष 2022-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। जीएसटी क्या है? एक प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर, एक कारपोरेट टैक्स या फिर एक निगम कर। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो जीएसटी है एक अप्रत्यक्ष कर। चलिए नेक्स्ट। नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी है अमिताभ कांत, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है राजीव कुमार। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो ऑप्शन नंबर सी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन दिया है 1939, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी है 1959, ऑप्शन डी है 1969। राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर है 1949, ऑप्शन नंबर बी। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 अप्रैल को, 24 अप्रैल को। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए है लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, ऑप्शन बी है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री की सिफारिश के पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा ही हटाया जा सकता है लोकसभा के अध्यक्ष को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है। अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये गलत है। तो अनुच्छेद 48 क्या है? अनुच्छेद 48 से कृषि और पशुपालन का संगठन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? ऑप्शन दिया हुआ है 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 7वीं अनुसूची। आगे देखते हैं। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? कोरम कुल, ऑप्शन ए है 1/3, ऑप्शन बी है 1/5, ऑप्शन सी है 1/11, ऑप्शन डी है 1/10। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1/10, 10वां भाग। प्रश्न है यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या होगा? ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी है कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन सी है पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऑप्शन डी है घटता है। प्रश्न क्या है? एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या होता है? तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? ऑप्शन है जिंक और सीसा, ऑप्शन बी जस्ता और तांबा, ऑप्शन सी टिन और जस्ता, ऑप्शन डी टिन और सीसा। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है टिन और सीसा, ऑप्शन नंबर डी टिन और सीसा। चलिए बताइए उष्मा का सबसे अच्छा चालक है? पारा, सीसा, चांदी या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर है चांदी। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है लवक, ऑप्शन बी है सूत्रकणिका, ऑप्शन सी है गाल्जिकाएँ, ऑप्शन डी है कोशिका भित्ति। राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर है सूत्रकणिका। स्कर्वी एक बीमारी है जो गंभीर और स्थायी कमी के कारण होती है। गंभीर और स्थायी कमी के कारण होती है।
बताइए स्कर्वी रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन के, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन बी। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी, स्कर्वी रोग। तो स्कर्वी रोग में क्या खाना चाहिए जिसमें विटामिन सी पाया जाए, उसको खाइए, स्कर्वी रोग अपने आप सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग शुद्ध नहीं है। पहला है आयात निर्यात, बी है पाप पूर्ण, सी है बद्ध मुक्त, डी है नूतन सनातन। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है शुद्ध नहीं है, नूतन सनातन। नूतन सनातन, नूतन का विलोम क्या होता है, पुरातन। ठीक है, यहाँ सनातन ना होकर अगर पुरातन होता तो ये भी सही हो जाता। किसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, सॉरी, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बताइए, ऑप्शन दिया है अजात शत्रु, शत्रुघ्न, शत्रुहीन, शत्रुविहीन। राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर है अजात शत्रु। इतिहास में एक महत्वपूर्ण हस्ती भी है अजात शत्रु नाम से। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिया है प्रभाकर, विभाकर, दिनकर, दिनेश। राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विभाकर। ऑप्शन नंबर बी, विभाकर। ये विभाकर वैसे किसका है पर्यायवाची, तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची है विभाकर। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। दिया है पहिया, लिखावट, पखावट, मझधार। राइट आंसर बताइए क्या होगा पुल्लिंग शब्द, बताइए। तो ये है पहिया। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये होगा निधन कपट। ऑप्शन नंबर ए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।